जय हिंद दोस्तों, सैनिकों पर कोई नजर डाले हमें बर्दाश्त नहीं। जब सैनिक शहीद होता है तो हम सोते नहीं है, हम रोते, हम भी आम इंसान है। हम रक्षा मंत्री हैं तो क्या हुआ दोस्त, वासियों के अंदर यह भावना रहती है और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में तो और मैं ये बात आपको याद दिला देता हूं, अभी आप एक वीडियो देख सकते हो कि एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, लाखों लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। आपका कोई नेता जाए या अभिनेता जाए या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जाए, बिजनेसमैन जाए, किसी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता देश में। लेकिन आपके प्रति इतना अटूट विश्वास और प्यार है आम जनता का, तो आपकी जिम्मेदारी भी डबल है। एक तो आपको देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसके साथ आपकी जनता का जो भरोसा है, आम आदमी का भरोसा है, उसकी भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपकी मां को, आपके परिवार को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने पैदा करके इस देश के लिए आपको नौछावर किया है, सौंपा है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के, क्योंकि नौछावर इसलिए कि आपकी जान भी जा सकती है। जैसे कि हमारे 4 योद्धा अभी पिछले 5 दिन पहले इस देश के लिए शहीद हो गए और ये शब्द हैं किसके, माननीय रक्षा मंत्री जी के शब्दों। सैनिकों के साथ खड़े हुए सेना के अधिकारी हैं, जनरल साहब हैं, सैनिकों को वो कह रहे हैं आपके लिए सरकार का सरकारी खजाना खुला है, हर वेलफेयर के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और सरकार प्रतिबद्ध है। आपसे बड़ा योगदान इस देश के लिए, इस समाज के लिए और हर परिस्थिति में जिस तरह आप योगदान देते हो, अपने तन से, मन से, धन से, जान लगाकर देते हो, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों, और ये भाषण कौन दे रहे हैं, रक्षा मंत्री जी है। दिल से भाषण दिया है, ऐसा जबरदस्त भाषण दिया है कि उन्होंने हर एक पहलू को छुआ है, हर एक बात को उन्होंने बहुत दिल से बोला है। ये 7 से 8 मिनट का उनका भाषण है, सुनना होगा। वैसे इन्होंने, मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह का हमारे सैनिकों पर कोई नजर डाले हमें यह बर्दाश्त नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में जो पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए जम्मू पहुंचे, जम्मू से सीधे जाकर के आगे रवाना हो गए। वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तरी कमान के जनरल कमांडिंग अफसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने स्वागत किया। जम्मू पहुंचते ही रक्षा मंत्री रजौरी पुंछ सेक्टर के लिए रवाना हुए, जहां 21 दिसंबर को डेरा गली की बुफलियाज के बीच घने कोहरे में हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 27 से 42 साल के 3 नागरिक भी मारे गए थे। आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ 2 चीजें हो गई हैं, एक तो 4 हमारे जवान शहीद हुए, अब उसको छोड़कर 3 आम आदमी मृत पाए गए और सेना की तरफ अंगुली उठ रही है। इस सब चीजों को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी ने सैनिकों के साथ सहानुभूति दिखाई, भरोसा दिखाया और ये भी दिखाया कि आम आदमी की जिम्मेदारी भी आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। लोगों की निगाहें आपके ऊपर रहती हैं, जैसा कि स्वाभाविक तरीके से कि आप कहीं एक भी सैनिक जाते हो तो आप सेना को रिप्रेजेंट करते हो। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त भाषण है, हर एक बात का उन्होंने खुलासा किया है, जहां पूरे जनरल से लगाकर सिपाही तक उनकी बात को सुन रहे हैं। आप भी सुनेंगे, आप चाहे भले एक्स सर्विसमैन है चाहे सर्विसमैन है, हर एक पहलू, एक बात को उन्होंने टटोला, एक मानवीय रूप से भी है। यदि वो एक आम आदमी होते तब ये बात कहते,
सोचता क्या है। यदि सेना के अधिकारी होते तब भी आपको लगेगी हाँ इस बात में कितनी गहराई है। और यदि रक्षा मंत्री के नाते तो उन्होंने पूरी कहा कि नहीं, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, रक्षा मंत्री, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते हमें हमारी चिंता है। एक भी जवान उसकी शहादत होती है तो ऐसे लगता है कि हमारे परिवार से कोई बिछड़ा है। उन्होंने बड़ी मार्मिक बातें भी कही हैं, दिल की बातें भी कही। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर आपको सुनना, समझना और खुद को समझोगे कि नहीं, हम जिस स्टेट में हमारे पास भले पैसा कम नहीं है लेकिन इज्जत तो बहुतों से ज्यादा है। और नहीं तो एक वीडियो है, ये कल जो हमारा एक जवान शहीद हुआ था उसका देखिए, ऊपर से किसी ने लिया है, कितनी भीड़ है रात में, आप देख सकते हो, समझ में नहीं आ रही, आप ऊपर से देखिए कि हो क्या रहा है। धन्यवाद। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। वह क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों की दी जाती है उस आधार पर हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसके हम सभी लोग कायल हैं, यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया है। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य
मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी गांव में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग ही इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे।